प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत अब तक 80 लाख से अधिक किसान भाइयों के खाते में 1,643 करोड़ रुपए का अंतरण किया गया है। हमारा उद्देश्य किसानों की आमदनी को दोगुना करना है और इसके लिए सिंचाई की क्षमता को बढ़ाने, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने, कृषि जिन्स के निर्यात को बढ़ावा देने आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार ने फसलों के उपार्जन की व्यवस्था, मंडियों की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। मिट्टी परीक्षण में कृषि स्नातक युवाओं के साथ पार्टनरशिप में कार्य करने की नीति बनाई गई है। कृषि प्रसंस्करण उद्योगों का जाल बिछाकर स्थानीय स्तर पर ही कृषि उपज का मूल्य संवर्धन करने की दिशा में तेजी से काम किया जाएगा, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। खरीफ 23 के अंतर्गत 25 लाख से ज्यादा किसानों को 750 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के दावों का भुगतान किया गया है। पहली बार प्रदेश में किसानों के लिए ऋण की अदायगी की अंतिम तिथि 28 मार्च से पहले सरकार ने दावों का भुगतान कर किसानों को अनावश्यक ब्याज भरने के दंड से बचाया है। प्रदेश सरकार ने श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू की है। योजना में किसानों को प्रति क्विंटल 1,000 रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपए के बोनस भुगतान के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश संतरा, धनिया, लहसुन और मसाला उत्पादन में देश में प्रथम है। समग्र रूप से औद्यानिक फसलों के उत्पादन में देश के शीर्ष 3 राज्यों में मध्य प्रदेश शामिल है। प्रदेश प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देश में प्रथम है। इस योजना में 2017 से 2024 तक 41,70,000 बहनों को 1,150 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। महिला स्व सहायता समूहों को 9,500 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता उपलब्ध कराई गई है। हर महीने 117 लाख पात्र परिवारों को निःशुल्क अनाज प्रदान किया जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से बहनों को रसोई गैस सुविधा दिलवाकर उनको धुएं से होने वाले कष्ट से मुक्ति दिलवाई है। मध्य प्रदेश में लगभग 90 लाख बहनों को गैस कनेक्शन दिया गया है। प्रदेश की 45,89,000 बहनों के खाते में 450 रुपए गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए 118 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। मध्य प्रदेश में स्त्री पुरुष अनुपात में सुधार हुआ है। यह अनुपात प्रति 1,000 पुरुष पर 927 महिलाओं से बढ़कर 956 हो चुका है। प्रदेश में 453 बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत 84,659 आंगनवाड़ी केंद्र, 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है। नारी सशक्तिकरण मिशन केवल एक सरकारी प्रयास नहीं है, बल्कि सभी बहनों के सशक्तिकरण का एक सुदृढ़ संकल्प है। यह मिशन महिलाओं के सशक्तिकरण, समानता के अवसर, सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। इसी उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। नारी सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत हम बहनों को उद्यमिता में बढ़ावा देने, कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने, शिक्षा व रोजगार के साधनों को सुलभ कराने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध हैं। महिला स्व सहायता समूहों को सुदृढ़ कर महिलाओं के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति भी सरकार पूरी तरह सजग है। हम स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार कर रहे हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान को और मजबूत बना रहे हैं और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू कर रहे हैं। लाडली बहना योजना का उद्देश्य हर बहन को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, ताकि वे किसी भी कठिनाई का सामना अपने दम पे कर सके, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। योजना के अंतर्गत 1,29,00,000 बहनों के खाते में विगत 8 महीने में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है।
इस वर्ष रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रदेश सरकार ने हर बहन के खाते में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की है, ताकि सभी बहनें त्योहार को खुशी और सम्मान के साथ मना सके। रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि भाई बहन के अटूट प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है। सरकार ये सुनिश्चित कर रही कि हर बहन की रक्षा के लिए न केवल उसका भाई बल्कि उसकी सरकार भी सदैव तत्पर रहे। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने सुना है मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बड़ा भाषण। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने आज 20 से 25 घोषणाएं बड़ी बड़ी की हैं, जो आज उन्होंने बताया। जैसे आपने देखा ही होगा, तो हर एक योजनाओं के बारे में उन्हें विस्तार पूर्वक बताया हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे गैस सब्सिडी हो, या चाहे महिला सशक्तिकरण के लिए हो। हर योजनाओं के बारे में उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दिया है। तो किसान भाइयों के लिए किसान सम्मान निधि योजना के तहत और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 3000 करोड़ रुपए की राशि सभी किसान भाइयों के खाते पे अंतरित की गई है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, पर वीडियो को पूरा वॉच करोगे तो सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए पहले पूरा वीडियो देख लेते कि और उन्होंने किस किस बात को लेकर कहा है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सारी जानकारी आज आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 66,000 से अधिक परिवारों को आर्थिक उन्नयन गतिविधियों से जोड़ा गया है। जनजाति वर्ग के समग्र विकास और कल्याण के लिए इस वित्त वर्ष में 40,804 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है, जो पिछले बजट की तुलना में 23.4% अधिक है। तेंदुपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3,000 रुपए प्रति बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपया कर दिया गया है, जिसका सीधा लाभ लगभग 35 लाख संग्राहकों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में प्रदेश में बहुउद्देशीय केंद्र, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, समग्र शिक्षा और विद्युतीकरण कार्यों पर इस वर्ष 1,607 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल जिलों में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से अधोसंरचना के कार्य किए जा रहे हैं। छात्रावासों के विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण एवं मार्गदर्शन के लिए 24 घंटे 7 दिन मित्र हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है। अब छात्रावासों में विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा भी उपलब्ध कराई जा रही है। अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत इस वित्त वर्ष में 27,900 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, गणवेश, छात्रावास आदि सुविधा के लिए 1,427 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु वर्ग के बालकों की स्कॉलरशिप को बढ़ाकर 1,550 रुपये, बालिकाओं की स्कॉलरशिप राशि को बढ़ाकर 1,590 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। हमारी रणनीति स्पष्ट है और संकल्पित भी। हर गरीब और कमजोर वर्ग को समृद्धि और सुरक्षा की ओर ले जाना। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, उम्मीद का एक दीपक सब कुछ बदल सकता है। श्रम कल्याण मंडल की विभिन्न योजनाओं में 7 लाख श्रमिकों को 43 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। श्रमिक के परिवारों के लिए शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना, शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार, विवाह सहायता, कल्याणी सहायता, श्रमिक साहित्य पुरस्कार और उत्तम श्रमिक पुरस्कार योजना लागू की गई है। प्रदेश में श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से 4 आवासीय श्रमोदय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 3 औद्योगिक नगरों जबलपुर, सतना और मंडीदीप में मजदूरों के लिए नवीन अस्पताल प्रारंभ होंगे। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत जरूरतमंद ग्रामीणों को रोजगार देने अमृत सरोवर योजना, जलगंगा संवर्धन अभियान, पुष्कर धरोहर अभियान में अनेक कार्य चल रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में वर्ष 2025 तक प्रदेश के ग्रामों को कचरे और कीचड़ से मुक्ति दिलाकर उन्हें मॉडल श्रेणी का ODF प्लस ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा है। करीब 42,000 ग्रामों में ये कार्य हो गया है। प्रदेश सरकार ने इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4,800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया है। प्रदेश में स्वामित्व योजना के माध्यम से 23,50,000 लोगों को
स्वामित्व अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश में 1,67,00,000 से अधिक पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का भी लाभ मिल रहा है, जिसके लिए इस वर्ष 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 30,500 से अधिक श्रमिक परिवारों को 670 करोड़ रुपए से अधिक की अनुग्रह राशि का अंतरण किया गया है। शहरी क्षेत्र के निर्धन वर्ग के नागरिकों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत संचालित है। इसी तरह लघु व्यवसाय करने वाले भाइयों के आर्थिक उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना संचालित है। इन दोनों योजनाओं का मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन हुआ है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में प्रदेश के 7,50,000 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश में लगभग 7 लाख मकानों का निर्माण कर लिया गया है। पीएम जनमन योजना में विशेष पिछड़ी जनजाति, बेगा, सहरिया और भारिया के परिवारों को भी पक्का आवास देने की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में प्रथम है। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह सहायता योजना में वर्ष 2023-24 में 62,583 कन्याओं के विवाह के लिए सहायता राशि दी है। समाज के वरिष्ठ जन, दिव्यांगजन, निराश्रितों और कल्याणी बहनों को प्रत्येक माह 600 रुपए दिए जा रहे हैं। अन्य तरह के 81,000 दिव्यांगजनों को बीते वर्ष 500 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। बीते वर्ष 34,000 दिव्यांगजनों को 43 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से 66,000 से अधिक कृत्रिम अंग लगवाए गए हैं। प्रदेश सरकार ने इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4,800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया है। प्रदेश में स्वामित्व योजना के माध्यम से 23,50,000 लोगों को स्वामित्व अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश में 1,67,00,000 से अधिक पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का भी लाभ मिल रहा है, जिसके लिए इस वर्ष 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 30,500 से अधिक श्रमिक परिवारों को 670 करोड़ रुपए से अधिक की अनुग्रह राशि का अंतरण किया गया है। शहरी क्षेत्र के निर्धन वर्ग के नागरिकों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत संचालित है। इसी तरह लघु व्यवसाय करने वाले भाइयों के आर्थिक उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना संचालित है। इन दोनों योजनाओं का मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन हुआ है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में प्रदेश के 7,50,000 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश में लगभग 7 लाख मकानों का निर्माण कर लिया गया है। पीएम जनमन योजना में विशेष पिछड़ी जनजाति, बेगा, सहरिया और भारिया के परिवारों को भी पक्का आवास देने की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में प्रथम है। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह सहायता योजना में वर्ष 2023-24 में 62,583 कन्याओं के विवाह के लिए सहायता राशि दी है। समाज के वरिष्ठ जन, दिव्यांगजन, निराश्रितों और कल्याणी बहनों को प्रत्येक माह 600 रुपए दिए जा रहे हैं। अन्य तरह के 81,000 दिव्यांगजनों को बीते वर्ष 500 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। बीते वर्ष 34,000 दिव्यांगजनों को 43 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से 66,000 से अधिक कृत्रिम अंग लगवाए गए हैं। प्रदेश सरकार ने इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4,800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया है। प्रदेश में स्वामित्व योजना के माध्यम से 23,50,000 लोगों को स्वामित्व अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश में 1,67,00,000 से अधिक पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का भी लाभ मिल रहा है, जिसके लिए इस वर्ष 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 30,500 से अधिक श्रमिक परिवारों को 670 करोड़ रुपए से अधिक की अनुग्रह राशि का अंतरण किया गया है। शहरी क्षेत्र के निर्धन वर्ग के नागरिकों के लिए
दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत संचालित है। इसी तरह लघु व्यवसाय करने वाले भाइयों के आर्थिक उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना संचालित है। इन दोनों योजनाओं का मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन हुआ है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में प्रदेश के 7,50,000 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश में लगभग 7 लाख मकानों का निर्माण कर लिया गया है। पीएम जनमन योजना में विशेष पिछड़ी जनजाति, बेगा, सहरिया और भारिया के परिवारों को भी पक्का आवास देने की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में प्रथम है। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह सहायता योजना में वर्ष 2023-24 में 62,583 कन्याओं के विवाह के लिए सहायता राशि दी है। समाज के वरिष्ठ जन, दिव्यांगजन, निराश्रितों और कल्याणी बहनों को प्रत्येक माह 600 रुपए दिए जा रहे हैं। अन्य तरह के 81,000 दिव्यांगजनों को बीते वर्ष 500 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। बीते वर्ष 34,000 दिव्यांगजनों को 43 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से 66,000 से अधिक कृत्रिम अंग लगवाए गए हैं।